हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने अपार सपोर्ट ने हम लोगों को फिर से एक बार मजबूत कर दिया है और हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब सही और गलत के बीच आपको फर्क नहीं समझा सकते, बल्कि ये साबित करके दिखा सकते हैं कि कैसे झूठ बार बार बदलता है और सच हमेशा अडिग रहता है। आप देखिए, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, अनुराग त्यागी सर के कुछ बहुत सारे ऐसे पोस्ट जो आप लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर देगा आखिर चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अभी अपने अनुराग सर जो हैं वो एक राजा ही बन चुके हैं। वो राजा इसलिए हैं क्योंकि देश की मीडिया गलत है, देश के मंत्री गलत हैं, देश के सारे स्कूल वाले तो अब माफिया बन चुके हैं। माफिया शब्दों को देखिएगा, देश के सारे स्कूल वाले माफिया बन चुके हैं। सारी मीडिया बिक चुकी है। देश का शिक्षा मंत्री गूंगा हो चुका है, वो कुछ नहीं बोल सकता है। और देश के राजा को देखिए, देश के राजा हर दिन आते हैं और बच्चों को मूर्ख बनाकर इस तरह से चले जाते हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये क्या बोलते हैं, बच्चे भी इनके क्या बोलते हैं, कुछ सपोर्टर्स होते हैं लोगों के, इनके सपोर्टर्स इनको क्या बोलते हैं कि नहीं, सर ने तो बोला था कि पढ़ना भी है। तो सर मुझे आप खुद ही बताइए कि आप ही वो बंदे हैं जो कहते हैं कि 99% चांसेस एग्जाम कैंसिल होने का, मतलब 1% चांस बचा ना कि एग्जाम होगा। मतलब कहने का तो यही मतलब हुआ ना सर, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, 99 बार आप कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, एक बार आप कहते हैं कि एग्जाम होगा, तैयारी करो। मतलब क्या है, 99 बार जो चीज आप बोल रहे हैं उसको सही माने कि एक बार जो चीज आप बोल रहे हैं उसको सही माने। पहले तो आप सर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरी बात सर, बातें तो आपसे बहुत करनी है। अगर इस इमेज को देखा जाए तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे इस इमेज को आप देखिए। इस इमेज में आप पा रहे होंगे कि सेंटर मेजोरिटी ऑफ स्टेट ऑफ टू होल्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या यह न्यूज़पेपर गलत कह रहा है? इसमें साफ तौर पे कहा 20 पेपर मेजर जो है उसके एग्जामिनेशन लिए जाने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। सर चलिए, कुछ नहीं, कुछ चीजें होती है ऐसी, व्यक्ति से गलती हो जाती है, तो क्या माफी सॉरी ये सब सब जो बना है वो हमारे लिए नहीं बना है क्या? गलती हमसे नहीं होगी क्या कि गलती आपसे नहीं हो सकती है? आपने जो भी किया वो उस समय अज्ञानता थी, वो नॉलेज नहीं था लोगों को। लेकिन अभी जब पूरे की पूरी सरकार बोल रही, एक बंदा सर आप फिजिक्स के टीचर हैं, आपने कुछ दिन पहले मेरे को रिप्लाई किया था कि यू आर फिजिक्स टीचर एंड यू आर गोल्ड मेडलिस्ट इन योर सब्जेक्ट। तो सर आपको तो हर चीज का प्रूफ देना चाहिए ना सर, कि हाँ मैंने ये लिया। देखो मैं एक एक चीज का प्रूफ देता हूं, आप भी कभी आ जाओ सर, प्रूफ के साथ दिखाओ मुझे कि हाँ मैंने ये सारी चीजें देखी तो मैंने बोली। देखिए कल का सर का आया है, कल का भी सर का एक बहुत ही अच्छा वीडियो आया है। मैं जनरली इनकी वीडियो देखता नहीं था, बट जब से सर ने वीडियो पे हमारे पोस्ट करना चालू किया ना, मैं इनकी वीडियो देखता हूं, क्योंकि अब देखना पड़ता है कि सर क्या बोल रहे हैं। तो कल सर ने एक वीडियो पोस्ट किया, इन्होंने, सर ने इस वीडियो में क्या लिखा आप इस चीज को समझिए। सर ने इस वीडियो में लिखा है, हैप्पी न्यूज फॉर बोर्ड एग्जाम। का है भाई? तो हमें मिला इस ग्रुप का सपोर्ट, मुश्किल है एग्जाम होना, मतलब हर बार मुश्किल एग्जाम होना, अब पढ़ते भी रहिए। गजब हाल है। हो क्या रहा है, 99 बार बोलेंगे कि नहीं होगा, एक बार बोलेंगे कि हो जाएगा। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप तो वही कर रहे हैं सर, बच्चों को इस तरीके से भ्रमित कर देना कहां तक जायज है? एग्जामिनेशन होगी, सारा देश कह रहा है, सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो कह रहे हैं, और टीचर किसी एक ग्रुप को नहीं होता, टीचर सभी का होता है। हम भी अगर कह रहे हैं कि एग्जाम हो, तो मैं ये कहता हूं कि एग्जाम अभी नहीं, कोविड के स्थिति के बाद हो, कोविड संभल जाए तब हो। तो आप बच्चों को क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ भाई होना तो चाहिए, एग्जाम तो होना ही चाहिए। स्कूल वाले माफिया बन जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम करवाना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है, कौन माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा पढ़े तो वो नौकरी ले? तो ये तो वही बात होगी ना कि हमने पढ़ाया और एग्जाम नहीं दे। ये वही टीचर चाहता होगा जिस टीचर ने कुछ कम पढ़ाया होगा, मैं तो ऐसे कह सकता हूं। क्योंकि अगर आपने चीजों को सही से दिया होगा तो आप हमेशा चाहिए कि मेरे बच्चे टेस्ट दें और उसमें अच्छे नंबर लाएं। क्योंकि परीक्षा बच्चों की नहीं होती सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा बच्चों की कब से होने लगी? परीक्षा तो टीचर्स की होती है कि टीचर्स ने बच्चों को क्या ज्ञान दिया। पता नहीं सर अब क्या है आगे की बात, वो आप आगे देखोगे। इसमें आपने क्या बताया कि एबीवीपी एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है, उसने कहा है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगी। सर बोल देने से कुछ हो जाता तो एक बात हो जाता देश में, कल हम बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, मान ले क्या आप, मान लिया आपने? सर प्रूफ देना होता है, आप फिजिक्स के टीचर है ना, एक तो प्रूफ दिखाते कि कौन सा लेटर लिखा गया, लिखा देते। आपने एक प्रूफ इस विषय में नहीं दिखाया कि पेपर में क्या निकला, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, न्यूज वाले ने क्या बोला, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, जिसका पूरा दुनिया में प्रूफ अभी चल रहा है। आपने अगर ये खबर कम से कम दिया कि एबीवीपी ने बोला, तो एक लेटर ही दिखा देते सर।
कि कौन एबीवीपी के प्रमुख बोल रहे हैं। एबीवीपी क्या बीजेपी से अलग हो चुकी? अगर बीजेपी शासित सारे राज्य, योगी आदित्यनाथ को आपने नहीं सुना क्या? एबीवीपी का सदस्य योगी आदित्यनाथ से कोई बड़ा भी हो सकता है क्या? विश्व हिंदू संघ से कोई बड़ा भी हो सकता है क्या? जब उन्होंने कहा कि एग्जाम लेंगे, 1 महीना के भीतर रिजल्ट देंगे, आप कैसे बोल सकते हो? अगर बोलते हो तो रिपोर्ट दिखाओ, हम तो प्रूफ के साथ बात करते हैं। आप दिखाइए ना सर, आप दिखाइए। अभी देखो एक बच्ची है, इन्होंने मेरे को मैसेज किया है, सर आप तो ईमानदार बच्चों का मैसेज ना पढ़ते हैं ना दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में जो कमजोर बच्चे होते हैं, बस आप उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सर आप शायद हैं ही नहीं तो उनकी भी बातों को कभी तो बोलते हैं, आप कभी नहीं बोलते सर। मैंने कभी नहीं सुना कि आपने इन बच्चों की बात को बोला। इन्होंने क्या लिखा है, श्रेया मिश्रा ने, कि एग्जामिनेशन इज अ पार्ट ऑफ विच इज नीडफुल फॉर अ स्टूडेंट टू इंप्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एग्जामिनेशन वो भाग है जो व्यक्ति को उसको निखारने में मदद करता है। मैं 10वीं की एग्जाम देना चाहती थी लेकिन अनेबल हो गई, क्यों? और इस कारण से बहुत दुख कि मैं एक वैसी कैंडिडेट नहीं बन पाऊंगी जो एग्जामिनेशन देना चाहती थी और नहीं दे पाई। इतना ही नहीं सर, इसी बच्चे ने आगे भी लिखा, आप इसको भी सुन लीजिए। कोई हमारे बच्चे नहीं है, ये बच्चे जो हैं ये आप ही के बच्चे हैं, जो आपसे दिग्भ्रमित होकर इधर आए हैं, जो आपके खिलाफ बोलना चाहते हैं लेकिन आप इनकी आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए इन्होंने आगे क्या बोला, सर प्लीज मेक अ वीडियो एंड अवेयर स्टूडेंट दैट इन केस क्लास 12 एग्जाम गेट कैंसल, देन आल्सो फ्यूचर एग्जाम विल नॉट कैंसल द प्रॉपर वैक्सीनेशन टिल द डेट ऑफ द ईयर। मतलब आप तो कहेंगे कि आईआईटी भी कैंसिल करवा दो, आप तो कहेंगे नीट भी कैंसिल करवा दो, बच्चों के 12th के इसी परफॉर्मेंस के हिसाब से सब चीज दे दो। स्टडी हार्ड बिकॉज नो विल रिकॉग्नाइज अस विदाउट आवर एग्जामिनेशन। ये परम सत्य है। बिना परीक्षा का अर्जुन का भी ज्ञान काम नहीं आता, बिना परीक्षा का कर्ण कौन था ये भी नहीं पता चलता। और आप तो ऐसे बच्चों को क्रिएट कर रहे हैं जो सीधा कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। सर आपने तो कल एक ऐसा कमेंट किया, मेरा तो दिल सच बता रहे हैं बहुत खुश हुआ। आपने कमेंट क्या किया देखिए, आपने कमेंट किया है, सर एग्जाम जानकारी भी शायद आप ही की चैनल होगी, क्या जानकारी आप देते हैं, और क्या केवल जानकारी सीबीएसई क्लास 12 के बेसिस पे ही आ रही है? कल 10th के बेसिस पे भी एक फैक्ट जारी किया गया, उसमें तो आपने कुछ नहीं बोला। देखते हैं, आपने लिखा है एग्जाम जानकारी से, seems you are making this video to defame अनुराग सर एंड आवर ब्रांड नेम। मैं क्यों आपको बदनाम करूंगा सर? आपसे हमारी कौन सी निजी दुश्मनी हो गई है, हम क्यों आपको बदनाम करने लग जाएं? आपको ऐसा इसलिए लगता है सर कि जब कोई सच बोलता है ना तो अगले को बुरा लगता है, बस इतना ही है सर। आपने क्या लिखा है कि वी आर फाइलिंग एफआईआर एंड डिफेमेशन केस अगेंस्ट यू। सर कीजिए ना सर, मोस्ट वेलकम। एफआईआर किसके खिलाफ होता है आपको शायद ये भी नहीं पता होगा। डिफेमेशन केस, डिफेमेशन क्या सर? हमने कौन सी आपके साथ अभद्रता कर दी? आपने लाखों बच्चों को भटका दिया कि एग्जाम कैंसिल होगा, और आज देश का शिक्षा मंत्री कहता है, देश के सारे न्यूज चैनल्स कहते हैं वो सब गलत है। सत्य है तो केवल अनुराग सर सत्य है, क्योंकि उनके मुंह से तो झूठ निकल ही नहीं सकता है। मतलब आप जो कहें सब सही, हम जो कहें सब गलत। आपके पास कोई सबूत नहीं तो आप सही, और हम सबूत के साथ आपसे सवाल पूछे तो आपको तो इतना भी दम नहीं है सर कि आप एक बार कैमरे के सामने आकर बोल दें कि एग्जाम बिला तुमने गलत किया, तुमने प्रूफ के साथ बातें नहीं की। कैसे बोल पाएंगे सर? आपको तो नाम लेने की भी हिम्मत नहीं है। आप देखिए मैंने क्या कहा है, सी सुन गाजियाबाद कोर्ट। मिलते हैं सर, यू वेलकम। दिस पावर ऑलवेज कम फ्रॉम ट्रूथ, क्योंकि सच ही ये दे सकता है। झूठे लोग क्या करेंगे? केस मुकदमा कोर्ट किनके लिए? झूठों के लिए ही तो है। वहां न्याय अन्याय क्या होता है? बात डिफेमेशन केस की करते हैं ना सर आप। आइए थोड़ा डिफेमेशन केस को भी मैं आपको समझा देता हूं। पता नहीं आप डिफेमेशन केस को इतना कैसे आसान समझते हैं, मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आता है कि डिफेमेशन का मतलब क्या होता है। शायद आपको ये भी बताना चाहेगा। डिफेमेशन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले का एक केस था, अरविंद केजरीवाल ने बोला था अरुण जेटली, जो देश के बहुत बड़े मंत्री भी रह चुके थे, और उसमें मंत्री पद पे ही थे अरुण जेटली, देश के वित्त मंत्री थे जेटली साहब। तो जेटली साहब से अरविंद केजरीवाल ने बोला कि आपने ये किया वो किया। इन्होंने एक बड़ा पेनाल्टी जोक दिया कि भैया तुमने मेरे खिलाफ गलत बोला। अरविंद केजरीवाल ने अंत में किसको रखा अपना वकील? तो इन्होंने रखा देश के सब को, राम जेठमलानी साहब को। सब केस हुआ, अंत में अरविंद केजरीवाल बोला क्यों? क्योंकि इसकी कोई गलती थी नहीं, इन्होंने बस बोला कि आपने ऐसा किया, आप गलत हैं, और आप हमसे क्या करवा लेंगे सर? कुछ नहीं, गलत है ना। आप देखिए, आप हमसे क्या हमको डराना चाहते हैं? डरा लेंगे क्या आप हमको? आप डरा लीजिएगा हमको, डराइए, देखते हैं कितना डरा सकते हैं आप हमको। डिफेमेशन का मतलब सर आपको नहीं पता है? डिफेमेशन का मतलब पहले जान लीजिए सर। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। मैंने तो कल पूरी रात इस पे रिसर्च किया कि पता नहीं कैसे क्या, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। मैंने आपको डिफेम कर दिया, अरे वाह। मैंने आपको एक्सपोज कर दिया जो आपने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कहा है। अगर मैं इन कड़े शब्दों का प्रयोग करूं ना कि आपने देश के बच्चों को 2 भागों में बांट दिया,
एक वो बच्चे जो राष्ट्र भक्त है और एक बच्चे जो आपके भक्त है, तो गलत नहीं कहूंगा, और जो आपके भक्त है ना वो राष्ट्र का क्या सोचेंगे वो बाद में जानेंगे। ये एकदम कड़े शब्दों में बोल रहा हूं सर, क्योंकि कोई भी पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम कैंसलेशन नहीं चाहता है। और कम से कम जब ये सरकार कह दे, जब ये मीडिया कह दे, तो आपको तो कहने का कोई हक नहीं है कि एग्जाम कैंसिल होगा। आप आज तक बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं सर, बहुत गलत कर रहे हैं। और सर एक तरफ मैंने पढ़ा था, अभी तो लॉकडाउन का समय था तो मैंने भी थोड़ा ज्ञान अर्जन किया, आपसे कम ही किया होगा ये तो तय है। राम जी भी थे और रावण जी भी थे। राम जी ने क्या किया, सत्य के लिए कुछ भी कर दिया, और रावण ने क्या था, अपने सत्य को बनाने के लिए कुछ भी कर दिया। मतलब एक वो था जिसने यूनिवर्सल ट्रूथ को पकड़ा, और एक वो है जिसने केवल अपने ट्रूथ को पकड़ा, ऑन ट्रूथ को पकड़ा। और यही है सर कुछ आपके राज मुकुट का भी राज। इतना ही समझिए सर। आप क्या कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। भैया तो भगवान ने जो कहा, भगवान कौन है इस धरती का? इस धरती का भगवान है सरकार, इस धरती का भगवान है न्यूज़पेपर। हम उनको छोड़ दें, आपकी बातें मान ले, वाह सर वाह। क्या मतलब कुछ भी ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा आप बच्चों के साथ मत कीजिए, ये बहुत गलत है। ये आप बच्चों को बरगला रहे हैं। अगर कल को एग्जामिनेशन डेट आ जाए ना, तो आप तो कहेंगे मैंने 99 बार बोला था एग्जाम नहीं होगा, एक बार तो बोला था ना पढ़ लो। मतलब कि आप बच्चों को कह दे कि 99 दिन भूखा रहो, एक दिन आके खा लो, बच्चे जिंदे रह जाएंगे क्या? आप बच्चों की स्थिति खराब कर रहे हैं, आप उनको मेंटली डिस्टर्ब करने वाले हैं सर। ऐसा मत कीजिए सर, काइंडली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ते हैं। अभी भी बोल दीजिए आप कि एग्जामिनेशन होगी, बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये मत बोलिए आज का न्यूज, कल का न्यूज। न्यूज कुछ है नहीं, न्यूज बनाए जा रहे हैं। कैसा न्यूज देते हैं ये तो समझ में भी नहीं आता है। जो न्यूज है वो तो कभी दिखाते नहीं, आप केवल बच्चों को बरगलाए जा रहे हैं। मत कीजिए सर, हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।